नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मेस पे स्वागत करता हूँ। और अभी मैं क्लास लेने वाला था। आपको पता है रोज 9 बजे क्लास ले रहा हूँ, तो सेटअप भी नहीं चल पा रहा था। पता नहीं क्या इशू हो गया, मुझे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो रही थी कि यार कब तक पढ़ाते रहे, कब तक ऐसे ये सब करते रहे, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। सरकार ने तो मजाक बना के रख दिया है, कुछ हो पा नहीं रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा है। जो बच्चा प्री देता है उसका मेंस का नहीं आता, जो मेंस देता है उसका टीयर 3 नहीं होता, जिसका टीयर 3 हो जाता है उसकी ज्वाइनिंग नहीं आती। सालों साल एक बच्चा अगर एसएससी की तैयारी करना चाहे तो उसको 3 साल मिनिमम एक अटेम्प्ट में लगते हैं, और अगर एक अटेम्प्ट उसने मिस कर दिया तो समझ लीजिए और अगले अटेम्प्ट के लिए 3 साल चाहिए। यानी कि 6 साल में मुश्किल है कि वो टीए ऑडिटर बन पाए। मतलब किस विकास की और किस देश की कल्पना हमने की थी और क्या हमें मिल रहा है। नीट जेई पे हर चैनल पे डिस्कशन हो रहा है, भाई नीट जेई का एग्जाम नहीं हो रहा, नीट जेई का एग्जाम नहीं हो रहा, बट एसएससी पे बात करने वाला कोई नहीं है। एसएससी की कोई औकात नहीं है। यूपीएससी का इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, बट एसएससी के लिए कोरोना है। नीट जेई का एग्जाम होगा, उसके लिए कोरोना नहीं है, बट इसके लिए कोरोना है। 2017 का केस अभी तक कोर्ट में है। मुझे तो ये पता चला था कुछ दिन पहले डिसमिस हो गया, बट अभी कल परसों ही पता चला सीबीआई से कि कोर्ट डिसमिस नहीं, केस डिसमिस नहीं हुआ है, अभी डिसीजन आना बाकी है। यानी 2017 का केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि नकल हुई थी या नहीं हुई थी। ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रही। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि देखिए, कोर्ट जब चाहती है तो जब दो डिसाइड कर लेती है। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, कोर्ट ने 2 दिन में फैसला सुना दिया कोरोना में कि ये केस सीबीआई में होगा। सीबीआई इतनी बुरी तरीके से लगी हुई है, सबको पकड़ रही है। इतनी अच्छी बात है, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि चलो कुछ तो हो रहा है देश में। बट शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं होगा। एक केस अगर कोर्ट में चला गया तो वो 15 साल 16 साल खींचेगा, तब कोई डिसीजन आएगा। किसी को मतलब ही नहीं है इस बात से। बट बाकी के केस बहुत महत्वपूर्ण है। चिदंबर साहब को जेल भेजना है तो सरकार 2 दिन में ईडी उसके पीछे लगाती है, 3 दिन में तो बाबूजी जेल में होते हैं। लालू यादव को जेल भेजना है, 4 दिन केस चलता है, 5वें दिन जेल में होते हैं। आजम खां को जेल, मतलब जिसको जाओ उसको जब मर्जी भेज दो। विकास दुबे को 3 दिन में ढूंढ के पुलिस एनकाउंटर भी कर देते। सब कुछ इस देश में हो जाता है जो होना चाहता है, बट शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं होगा। कोई रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा। मतलब सारे सबको आईएएस ही बना दो भैया, अगर यूपीएससी इतना महत्वपूर्ण है। कितने आईएएस काम करते हैं, उनको भी तो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, नहीं चाहिए? उनको भी इंस्पेक्टर्स चाहिए, उनको भी सुपरडेंट चाहिए, उनको भी ऑडिट ऑफिसर चाहिए। इन सब के लिए जरूरी है या नहीं है एसएससी पे भी ध्यान देना? बट कोई ध्यान नहीं है सरकार का। नीट जेई पे चल रहा है पेपर। कमाल की बात है, नीट जेई का भी पेपर पे अगर मैं अपना व्यू दूं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए एग्जाम अभी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कोरोना तो चलता ही रहेगा, कोरोना अब खत्म नहीं होगा, बहुत लंबी लड़ाई है। जब लंबी लड़ाई है तो आप नीट जेई का एग्जाम दिला के क्या कर लोगे? मान लेते रिजल्ट आ भी गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आप खोल नहीं रहे, तो उस रिजल्ट आने का फायदा क्या होगा? आपको मालूम है कि पेपर कितने प्रेशर में होता है, कितनी फटती है पेपर देने में? सोचा है कभी आपने? पता है आपको? और एक बच्चा घर से पेपर देने जाएगा ये डर के कि मुझे कोरोना ना हो जाए, उधर से मैं कोरोना ना ले आऊं। बिना मतलब की चीजें देश में चल रही हैं। मीडिया तो इतनी बदतर हो गई है, हर आदमी टीआरपी के लिए परेशान है। मीडिया तो छोड़ दो, हम लोग मीडिया को गाली देते हैं, आप बाबाओं को देख लो। आजकल के बाबा पूरे दिन अपने भाषण में बस अपना बेटा, आजकल के बेटे ऐसे हो गए हैं, आजकल की बहुएं ऐसी हो गई हैं, बस यही सब कहानी बकते हैं और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सारे बाबा। आप किसी बाबा का भाषण सुनिए, उनको भी टीआरपी चाहिए। उनको पता है कि हमारा भाषण सुनने वाले तो बूढ़े माँ बाप हैं, उनके मन की जैसी बातें नहीं बोलेंगे तो कैसे वो हमारा चैनल देखेंगे? हर आदमी टीआरपी टीआरपी। यूट्यूब पे ही देख लीजिए, पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? गिने चुने 2-4 लोग हैं पढ़ाने वाले। पढ़ने वाला बच्चा भी तो नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा है 20-30 हजार। बट अगर कोई टीचर खेल दिखाने आ रहा है 2-4 बार महीने में एक बार, तो भीड़ लग जा रही है। तो वही सारा सीन है कि पढ़ने वाले भी लोग नहीं बचे। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सरकार नहीं। बच्चे का भी इंटरेस्ट कब तक आप डेवलप करोगे? होगा ही नहीं डेवलप। भाई अब हम पढ़ाते रहे या कोई और टीचर पढ़ाता रहे, पढ़ाने के फायदे क्या है? बच्चा अपना 1500 लगा के कोर्स भी खरीद रहा है, 2000 लगा के माँ बाप से पैसे भी ले रहा है, लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं होना उसका। क्या करें फिर? रोड पे बैठ जाए सब? सरकार ने तो हद मचा दी। अब 2018 में कितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने बेचारों ने तैयारियां छोड़ दी, जिनके 2019 में 170-70 नंबर आ रहे हैं, उन्होंने तैयारी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो 2018 के रिजल्ट से परेशान है। एक तरफ उनको डर है यूएफएम लग जाएगा, यूएफएम से सरकार हमें बाहर कर देगी। एसएससी को क्या है, नोटिस डाल दिया, साहब आपका घर तो बढ़िया चल रहा है, आप तो सीधे नोटिस लिख देते हो। यहाँ बच्चे के लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है कि कब मेरी ज्वाइनिंग आए, कब रिजल्ट आए, मैं भी अपना जीवन संवारूं। सारी जवानी इसमें निकली जा रही है एसएससी में। बताओ भैया, कुछ करो। ट्विटर कैंपेन चलाओ, आंदोलन करो, भूख हड़ताल करो, हम तो आपके साथ हैं, सबसे आगे बैठे मिलेंगे।
कुछ सोचना पड़ेगा इस देश के युवा को ही। चाहे आप यूपी पीसीएस ले लो, यूपी पुलिस ले लो, कांस्टेबल ले लो, या तो धांधली है या पेपर लेट होगा। ये इतना परेशान कर देंगे बच्चे को कि बच्चा मजबूर हो जाएगा करप्शन करने पे। अब आप उसको नौकरी देंगे नहीं, खर्चा उसका चलेगा नहीं, क्या करेगा साहब वो? या तो पैसे देके सिलेक्शन, बच्चे को तो मजबूरी में करप्शन को बढ़ावा देना पड़ रहा है। करे तो करे क्या वो? ऑप्शन नहीं है उसके पास। अब आपने कह दिया हर चीज ला के बस मन बहला देना है, सीईटी लाएंगे, सीईटी लाएंगे। अरे लाते हो तो कर दो अगले दिन से लागू। वैसे तो तुम अंबानी के इतने बड़े फैन बनते हो, अंबानी से ये भी तो सीखो कि वो जियो की प्लानिंग 2010 से कर रहा था, और एक दिन आया सीधे उसने जियो लॉन्च कर दिया। तुम्हारा क्या होगा? प्लानिंग शुरू नहीं होगी उससे पहले बक देना सीईटी ला रहे हैं, सीईटी ला रहे हैं। अरे सीईटी लाते तुम पूरा सेटअप बिठा लेते, फिर उस दिन आके कहते कि अब कल से सीईटी लागू होगा, अब कोई एग्जाम नहीं होगा। लागू तुम्हें कुछ करना नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर देनी है, सीईटी लाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, 20,000 करोड़ देंगे। लागू कब करोगे भैया? कुछ तो सीखो अंबानी से। जितने भी बड़े बिजनेसमैन देश में क्या करते हैं वो, आपको पता चलता है एप्पल लॉन्च होने वाला है, ये तो अगर एप्पल कंपनी के मालिक इनको बना दिया जाए तो तीन तीन साल पहले हल्ला काट देंगे, आईपैड ला रहे हैं, आईपैड ला रहे हैं। दुनिया लॉन्चिंग पे बताती है, ये प्लानिंग बस मन में आई, बात कह दी सीधे सीधे। मन की बात करेंगे ना साहब, साहब को तो मन की बात करने की आदत है। मन में कुलबुल हुई, तुरंत से बात कह दी साहब ने। उसके ऊपर क्या प्लानिंग है नहीं है, प्लानिंग कैसे बनेगी, कैसे उसको लागू करेंगे, इस पे कोई मतलब नहीं है। कैसे टीयर 1 होगा, कैसे टीयर 2 होगा, कैसे रिजल्ट निकालेंगे, क्या प्लानिंग है, कौन एग्जाम लेगा। हमारे पास उतने अच्छे सेंटर्स हैं नहीं है, बट बस प्लानिंग बनाई, डाल दिया, बच्चे सेटिस्फाई, चलो अब सीईटी आएगा। अब बच्चा बैठा 1 साल तक सीईटी का इंतजार करेगा, और 1 साल उम्र निकल गई। बताओ, यही सब चल रहा है। हम तो तंग आ गए यार, क्या करें, पढ़ाए ना पढ़ाए, क्या पढ़ाए, मन ही नहीं लगता पढ़ाने में। पढ़ा के करें क्या बताइए? पढ़ा के फायदा क्या? आपको पढ़ाते रहे, बच्चा पढ़ रहा है बेचारा, कब तक पढ़े? टीचर भी पढ़ा रहा है, सारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वो भी बेरोजगार है। टीचर भी कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है भाई। 2 4 टीचर, 5 टीचर ने सफलता पा ली, उनका जीवन अच्छा चल गया, सब टीचर, टीचर को भी दिक्कत है बेचारे को। और टीचर बने क्यों इतने? इसीलिए बने, एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, चलो साहब टीचर बन जाते हैं, करें तो करें क्या? ऑप्शन नहीं है कुछ। आदमी क्या करे बताइए? आज आप देखो, लॉकडाउन में लोगों से पूछो, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, लोगों की दाल रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा, ये स्थिति है। चाहे वो प्राइवेट टीचर्स के आप वीडियो देख लो, कितने सारे वीडियो आते हैं, प्राइवेट टीचर्स का तो दर बुरा हाल है, क्योंकि उनको तो अब स्कूल ने सैलरी तक देना बंद कर दिया। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो किसी देश को, किसी घर को, उसका स्टेटस बदल सकती है, उसका स्टैंडर्ड सुधार सकती है। एजुकेशन, और एजुकेशन में ही हम सबसे पीछे हैं। हम देश को आगे नहीं ले जा रहे भैया, हम देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं, और ये देश इसी तरीके से चलता रहा तो डूब जाएगा। हम लोग तो ऐस उगट लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां और ज्यादा परेशानी रहेंगी। देखिए, ये हमारे पूर्वज हमें छोड़ के गए, ये हो गया। कुछ नहीं, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, बताया था मैंने आपको, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो भैया सरकार से बड़ी विनती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफी ना करे। ये युवा जिस दिन फटेगा ना, तो छातियां फाड़ देगा, मैं बता रहा हूं। अभी तो बहुत सब्र करके बैठे हैं, बहुत सब्र करके। मजाक बना के रख दिया, एसएससी को जब मर्जी होता है नोटिफिकेशन डाल दे, उसको लगता है जैसे आप ट्विटर कैंपेन चलाओगे, आप बोलोगे हम हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, एसएससी को पता चलता है अच्छा हंगर स्ट्राइक, तो एक नोटिस देके, अब ये बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है कि एक नोटिस देके डाल देंगे, अच्छा ये हम तब करेंगे। अरे ये लीलावती कलावती की, सत्यनारायण व्रत की कथा है, ऐसा होगा तब ये करेंगे, वैसा होगा तब ये करेंगे। अरे आपने टीयर 1 लिया, टीयर 2 लिया, सीधे रिजल्ट निकालो। तरह तरह के बहाने क्यों करो? रिजल्ट में क्या कोविड रोक रहा है आपको? कोरोना का रिजल्ट से क्या लेना देना है? ये तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और आप रिजल्ट बना चुके हो, आपको निकालने में क्या तकलीफ है? अच्छा, ओ आपको यूएफएम, यूएफएम से बच्चों को बाहर भी तो करना है, बड़ा दिमाग लगेगा ना इसमें तो। हाँ देशद्रोही, हाँ लगेंगे देशद्रोही, तो लगने दो। कुछ लोग आपको देशद्रोही कहेंगे, कह दो देशद्रोही का। हमने देश के बारे में कुछ बोला है? हम तो देश की भलाई के बारे में बोल रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि इस देश के युवा के लिए कुछ करो, ताकि ये देश आगे जाए। हम इस देश की भलाई के बारे में बोल रहे हैं कि युवाओं के बारे में भी सोचो। 40 लाख लोग एसएससी का पेपर दे रहे, 40 लाख, 50 लाख लोग, इनके भविष्य से क्यों खेल रहे हो भैया? वैकेंसी तुम बढ़ा नहीं रहे। अब तुमने सीईटी कर दिया, बैंक रेलवे सबको कंबाइन कर दोगे, उसके बाद क्या कहोगे? अब 4,000 वैकेंसी है, अब बच्चे को 4,000 भी बहुत लगेंगी।
सीईटी कह देते तो ये भी कह देते सबकी वैकेंसी कंबाइन करके 50,000 मिनिमम वैकेंसी रहेंगी। कुछ ऐसी खबर भी ला दो युवा के लिए, या उसके दिल पे ही छुरा घोंपते रहोगे? वही मैं कह रहा हूं ना, देश नहीं बिकने दूंगा बट खुद सब कुछ बेच दूंगा। आईआईटी बेच दूंगा, ये बेच दूंगा, वो बेच दूंगा, ये प्राइवेटाइजेशन कर दूंगा। कुछ कंडीशन भी रख दो। प्राइवेटाइजेशन होगी तो इतने लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी और सरकारी नौकरी की तरह नौकरी देनी पड़ेगी। कुछ ये सब भी कर लो, ये सब भी सोच लो। मजाक बना के रख दिया। करें हम लोग, क्या करें? अब हम लोग भी युवा में ही आते हैं। सरकारी नौकरी में मजा नहीं आया था तभी यहां आए थे। अब बोलो तो साहब पढ़ाना भी बंद कर देते हैं, बताइए क्या करें? हम भी वो तिरंगा पकड़ लेते हैं, कमल का फूल, और उसको जगह जगह घुमाते हैं कि साहब का प्रचार कर रहे हैं, बिहार में साहब को चुनाव जीतना है। बताइए, एलईडी चिपकवा देते हैं आपकी, हम भी जाके वहां यही सब कर लें। इसी में काम दे दो हमको तो, युवा को इसी में काम दे दो अपने यहाँ। आपको तो इतनी फंडिंग आ रही है, इसी में काम दे दो। हद बना के रख दिया, बच्चों के साथ मजाक बना के रख दिया है, जिंदगी झंड कर दिया बच्चों की। कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे हम कोई विरोधी नहीं है, हम इस बात के विरोधी हैं कि एजुकेशन पे भी भैया सोचो। कभी मन की बात में युवाओं के लिए भी दो चार बातें कहो कि मैं ये करूंगा, मुझे अपने देश के युवाओं की चिंता है। मैंने सोचा है कि मैं आगे आने वाले साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। मैं ये चीज नहीं बेच रहा, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं 10 लाख युवाओं को लाके इस चीज में जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करूंगा। मैं आलतू फालतू पैसा खर्च नहीं करके इसको देश के विकास में लगाऊंगा। सही में ये सब मैं करूंगा। ये सब बोलो तो सही, अगर नकल हुई है, कुछ हुई है, तो मैं सीबीआई से जांच करवा के विद इन 30 डेज, विद इन 40 डेज इस पे निष्कर्ष निकलवा के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। कोई एक आध ऐसा वादा तब करो साहब। परेशान कर दिया आपने बच्चों को, लोग मर रहे हैं, आप देखो कितने टीचर सुसाइड कर रहे हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कभी ये सब भी खबरों पे बात करो। कभी पुलिस भर्ती आती है तो उसमें ये हो गया, ये भर्ती आई उसमें ये हो गया। कभी इन सब पे भी बात करो। आपके भाषण में चुनावों की बात हो जाती है, अब बिहार में चुनाव है, यहाँ चुनाव है, कभी इन सब पे भी तो बात करो। इन्हीं सब ने तो आपको वहां चुप पहुंचाया है जिता के। अरे क्यों ना बोलने खिलाफ यार, कोई हम पार्टी के खिलाफ थोड़ी, हमको क्या मतलब है, तुम जो मर्जी करो। बट वैकेंसी निकालो, और वैकेंसी जो निकाली है वैकेंसी को गोली मारो मत निकालो। कम से कम जो निकाली है उनको तो ठीक तरीके से भरो। उन पे तो मजाक मत करो। बच्चे का सब्र टूट रहा है भैया। आप ही खुद देखो, आपका चुनाव 3 साल तक करवाएं, आपका पहले दिन का जोश, तो 3 साल बाद आपको पता चले रिजल्ट आएगा मेरे चुनाव का, आपको कितना जोश रहेगा कैंपेनिंग का। ये पढ़ाई भी तो एक कैंपेनिंग की तरह है कि बच्चा अपने आप को कैसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई में रखे, क्या सोच के, क्या मोटिवेशन है कि 3 साल बाद भी उसका रिजल्ट आ जाएगा ठीक ठीक। ये तो उसे भरोसा ही नहीं है। सोचो, बिना भरोसे के आप उसको 3 साल मेहनत करवा रहे हो। आप क्या देखना चाहते हो इस युवा में? कितना पेशेंस देखोगे आप? यार मजाक बना दिया है सीरियसली। हम तो बहुत तंग आ गए हैं, दिल से आत्मा से बहुत दुखी हैं। हमें इस बात की कोई खुशी नहीं है, हमने अपना जीवन अच्छा बना लिया, लेकिन हम जब बच्चों से बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं बच्चों से बात करता हूँ, उनके मन की बात सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सिर्फ इसीलिए सुनता हूँ कि भाई बताओ, इतना इतना परेशान है बच्चा, रोता है। पता है, बच्चे ऐसे कहते हैं, सर मुझे किताब भेज दो 200 रुपए की। कितने बच्चों के आपको मैसेज देखा हूँ, सर 50 रुपए का पेटीएम कर दो। आज खाने के भी पैसे नहीं है। इतनी बुरी स्थिति है बच्चों की। क्या आपको लगता है किसी के माँ बाप उसको 50 रुपए खाने के लिए नहीं देंगे? बट नहीं जुटा पा रहे हैं वो भी कब तक करें बच्चे के लिए? 3 साल तक उन्होंने सोचा था ठीक है, 1 साल तक पैसा भेजेंगे, बच्चे का कुछ हो जाएगा। पर 3 3 साल तक कहाँ से माँ बाप भी करे इस लॉकडाउन में? कोई माँ बाप ऐसा तो है नहीं कि साहब सबके माँ बाप सोनिया गांधी और राजीव गांधी हैं। ऐसा तो है नहीं, सबकी किस्मत राहुल गांधी जैसी तो है नहीं, या अंबानी के बेटे जैसी है नहीं। हम सब ने तो अपनी किस्मत खुद के पेन से ही लिखनी है। अब कम वक्त पेन ही धोखा दे गया, क्या करें? कोई बात नहीं। खैर मैं यही कहूंगा फिर भी कि पढ़ाई जारी रखो, पढ़ते रहो, ठीक है। और एक दिन अपना भी वक्त आएगा, और ये वक्त बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, और इस वक्त को बदल के ही रहेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखो, खुश रहो, और हिम्मत रखो। मैं तो हमेशा आपके साथ हूं, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी करेंगे बड़ा। अब बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बर्दाश्त कर लिया, जी जान लगा देंगे। इस देश में गांधी और अन्ना हजारे ने बहुत कुछ किया है, हम लोग भी करेंगे शांत रह के। अब ट्विटर कैंपेन से काम नहीं चलेगा।
ठीक है, या तो सरकार रिजल्ट निकाले, क्लियर क्लियर सारी बातें बताए। वैसे ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, सरकार आने से पहले भी ट्रांसपेरेंसी की बात थी, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। अब रिजल्ट भी छुपा लिया, अब रिजल्ट भी रोल नंबर से निकलता है। हमारे टाइम पे तो लिस्ट आ जाती थी, देख लो किसके कितने मार्क्स हैं। बट अब बच्चा बड़ा तेज हो गया है, कंपैरिजन कर लेता है, इस रोल नंबर के पिछले साल 40 आए थे, इस साल एक साथ 180 कैसे आ गए। अरे हमको तो पता है सब भैया, देखा हमने 2017 में नकल का आलम, आप देखते थे, हमने पेपर सॉल्व कराया था जब यूट्यूब पे, सब आपको पता है। उसके बावजूद भी क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। हद हो गई है इतना। किसी का सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, आपको भी मालूम है कि जब ये सब्र टूटेगा ना तो बह जाएंगे करोड़ों लोग। चलिए अभी के लिए इतना ही। और मैं भी क्लास इसलिए नहीं कर पाया था, सेटअप नहीं काम कर रहा था, वैसी फ्रस्ट्रेशन थी, ऊपर से ये और गुस्सा आ रहा था, तो मैंने इसलिए आज क्लास नहीं ली। बट कोई बात नहीं, आज दिन में बहुत सारी क्लास है, आज 12 बजे भी स्पेशल क्लास है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। रात को 9 बजे डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास है, दिन में 12 बजे भी क्लास है, और शाम को 6 बजे अनअकैडमी लाइव एसएससी पर डिजिटल सम की सेकंड क्लास है। तो चलिए मिलता हूँ फिर, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें। जल्दी वक्त बदलेगा और हम बदलेंगे, ठीक है।